हाय हेलो एंड वेलकम टू वन मोर स्वॉशबकलिंग एपिसोड ऑफ टेंटलाइज। अपने दोस्त अजय देवगन के लिए सलमान दिखाना चाहते हैं एसआरके को नीचा। विकी डोनर आयुष्मान नहीं करना चाहते न्यू कमर्स के साथ काम, क्योंकि वो सोच रहे हैं ऊंचा। वीना मलिक ने इमरान हाशमी से सीरियल किसर का खिताब खींचा। सो लेट्स स्टार्ट विद द गॉसिप सेशन एंड टेंटलाइज नंबर 10। टेंटलाइज नंबर 10 बनी अनुष्का शर्मा, जो बन रही है कबाब में हड्डी और परिणीति की लव लाइफ को अपेरेंटली कर रही है स्पॉइल। चेक दिस आउट। सोर्सेज की माने तो अनुष्का शर्मा अब अर्जुन कपूर के साथ नजदीकियां बढ़ा रही है, मच टू द डिस्कंफर्ट ऑफ परिणीति चोपड़ा, जो अपेरेंटली अपने इश्कज़ादे को स्टार अर्जुन कपूर से एक समय पर क्लोज थी। हाल ही में अनुष्का और अर्जुन एक सबर्बन हॉटस्पॉट में डिनर करते नजर आए एंड दे लुक लाइक अ कपल इन लव। पहले ही परिणीति और अर्जुन में अच्छी केमिस्ट्री थी और दोनों इश्कज़ादे के सेट पर एक दूसरे को अच्छे वाइब्स दे रहे थे, लेकिन आखिर में अनुष्का ने बाजी जीत ली। अनुष्का और अर्जुन खेल रहे हैं आपस में इश्कज़ादे। अर्जुन भूल गए परिणीति को किए गए वादे। परिणीति का बस चलता तो शी वुड कास्ट अर्जुन एंड अनुष्का इन अ फिल्म कॉल्ड, नहीं बोल सकता, टेलीविजन है। व्हाट शुड टेक सिमी। Anushka is paying back Parineeti in the same coin because Parineeti was trying to get close to Ranveer once upon a time. Come on guys, stealing each other's boyfriend in Bollywood is certainly not a crime. टेंटलाइज नंबर 9 बने हैं विक्की डोनर फेम आयुष्मान, जिन्होंने डायरेक्टर कुणाल कोहली की फिल्म से वॉकआउट कर दिया है। रीजन है वो नई हीरोइन के साथ काम नहीं करना चाहते। They want only A-list actress, only A-list, you not understanding है? क्या बात है। विक्की डोनर के सक्सेस के बाद आयुष्मान खुद को बॉक्स ऑफिस के सुपरमान समझ रहे हैं। सोर्सेस की माने तो आयुष्मान ने डायरेक्टर कुणाल कोहली की फिल्म करने से मना कर दिया है, क्योंकि वो सिर्फ ए लिस्ट हीरोइंस के साथ पेयर अप होना चाहते हैं। डायरेक्टर कुणाल कोहली इस डेवलपमेंट से नाराज है और उन्होंने अपने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर लिखा है, मैं आयुष्मान के साथ फिल्म नहीं कर रहा हूँ। आयुष्मान की शर्त किसी भी नई लड़की के लिए इंसल्टिंग है। आयुष्मान आखिर ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हैं? इसका रीजन हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस या ओवर जॉन। आयुष्मान शायद भूल गए हैं कि कॉन्सेप्ट इज द किंग। वी होप दैट यू अंडरस्टैंड द फिल्म इज अ टीम एफर्ट। आयुष्मान के एरोगेंस का उन्हें जल्द ही मिलेगा फल। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कैसा होगा उनका आने वाले कल। व्हाट्स योर टेक सिमी। आयुष्मान को लग रहा था कि ए लिस्ट हीरोइंस के साथ पेयर अप होंगे तो वो बन जाएंगे एक सक्सेसफुल हीरो, लेकिन अच्छी स्क्रिप्ट के बिना वो बन भी सकते हैं शायद एक बिग जीरो। टेंटलाइज नंबर 8 बनी है कटरीना कैफ, जो अब बनना चाहती है दूसरी विद्या बालन, और शायद इसलिए वो डर्टी पिक्चर फेम डायरेक्टर मिलिंद लुथरिया से नजदीकियां बढ़ा रही है। व्हाट विद्या कैन डू, कटरीना कैन डू बेटर, और दैट्स व्हाट शी थिंक्स। एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। लेटेस्ट खबर है कि कटरीना ने डर्टी पिक्चर के डायरेक्टर मिलिंद लुथरिया को अप्रोच किया है। विद्या के फिनोमिनल राइज में मिलिंद लुथरिया का बड़ा हाथ है, और जिस मुकाम पे मिलिंद ने विद्या को पहुंचाया है, शायद कटरीना भी वही मुकाम हासिल करना चाहती है और बनना चाहती है फिल्म का रियल हीरो एंड नॉट जस्ट अ प्रॉप। शी इज वे अहेड ऑफ हर कंटेम्पररीज इन अंडरस्टैंडिंग अपॉर्चुनिटीज। कैलकुलेटेड रिस्क लेने में कटरीना माहिर है। अब देखना यह है कि उनका फेंका हुआ फांसा सही पड़ता है या नहीं। What's your take, Simi? पहले कटरीना थी सलमान के पास, अब नई आजादी के साथ बन गई हैं कटरीना बिंदास। मिलिंद लुथरिया के साथ टीम अप करके शी वांट्स टू अपील टू द मास, लेकिन आपकी स्टिफ एक्टिंग में कटरीना आपको बदलाव लाने होंगे खास। ऑल्सो रानी से कुछ सीखो कटरीना। शी ट्राई टू डू अ विद्या बालन इन अय्या एंड इट डिडंट रियली वर्क आउट एज प्लान्ड। टेंटलाइज नंबर 7 बने हैं सलमान खान, जो अब अपने गुड फ्रेंड अजय देवगन की मदद करने जाएंगे उनकी गर्दन सीधी करने के लिए। मैदान जंग में उतर गए हैं। अब सलमान अजय की फिल्म सन ऑफ सरदार को स्क्रीन स्पेस दिलाने के लिए एसआरके को सबक सिखाएंगे। कैसे? फाइंड आउट।
एक तरफ है जब तक है जान के SRK और दूसरी तरफ है सन ऑफ सरदार के अजय देवगन। और बॉक्स ऑफिस की इस बॉक्सिंग रिंग में बॉक्सिंग ग्लव्स पहनकर उतर गए हैं बॉडीगार्ड सलमान खान। सलमान ने यह तय किया है कि अगर उनके दोस्त अजय को शाहरुख खान के अग्रेसिव और अनफेयर फिल्म एग्जीबिशन से लॉस हुआ तो वो आने वाले कल में अपनी फिल्म किक को उसी दौरान रिलीज करेंगे जब SRK की चेन्नई एक्सप्रेस रिलीज होगी। सलमान अक्सर अपने दोस्तों के लिए बड़े पंगे लेते हैं और अब जबकि शाहरुख से उन्हें पुराना हिसाब चुकाना है तो सलमान ऐसा मौका गंवाना नहीं चाहते। पो 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 सल्लू करना चाहते हैं अपने दुश्मनों की पो। शायद सलमान रखना चाहते हैं अजय के कंधे पर अपनी बंदूक, पूरी करना चाहते हैं अपने प्रतिशोध की भूख। और टेक सेमी। सलमान बचाना चाहते हैं अपने दोस्त अजय का सम्मान, लेकिन दरअसल करना चाहते हैं वो शाहरुख का भी अपमान। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं सलमान और शाहरुख की चाइल्डिश लड़ाई में दोनों खो बैठे अपनी ही शान। हेडलाइन नंबर 6 बने रणबीर कपूर, जिन्हें पकड़ा गया है स्मोक करते हुए। बर्फी के सक्सेस के बाद रणबीर ने स्मोकिंग छोड़ दी थी, पर लगता है रणबीर अपने बात पर ज्यादा देर कायम नहीं रह सकते। गर्लफ्रेंड की लिस्ट ही देख लो, समझ में आ जाएगा। दरअसल रणबीर ने फिल्म बर्फी के डायरेक्टर अनुराग बासु से बैट हारने पर एक बुरी आदत को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। हम नरगिस फकरी की बात नहीं कर रहे, लेकिन लगता है स्मोकिंग के बुरे नशे ने फिर से रणबीर को जकड़ लिया है। रूमर मॉन्गर्स की माने तो रणबीर को लोगों ने स्मोक करते हुए देख लिया। शायद रणबीर ये नहीं जानते कि उन्हें कई यंगस्टर्स इमिटेट करते हैं। ही इज अ यूथ आइकॉन whom people look up to। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में भी लोग उसकी कदर करते हैं जो जुबान का पक्का हो। रणबीर भैया, अगर आप इसी तरह अपने स्टेटमेंट्स और स्टांस बदलते रहोगे तो आपके इमेज को काफी नुकसान पहुंच सकता है। पहले रणबीर को था मोहब्बत का नशा, गर्लफ्रेंड नहीं होने की वजह से अब उन्होंने फिर से बदल दी है अपनी दिशा। कहीं इस आदत से उनकी सेहत की नहीं हो जाए दुर्दशा। What's your take, Simi? I think whether it's the stubs or his girls, Ranbir has the habit of dumping them and then going back to them. Girlfriends को revisit करने में कोई harm नहीं, but not the lighting habit, please. हेडलाइन नंबर 5 बनी करिश्मा कपूर, जिनके हस्बैंड खुलेआम प्यार का इजहार कर रहे हैं, लेकिन करिश्मा के लिए नहीं, उनकी alleged गर्लफ्रेंड प्रिया चटवाल के लिए। यानी द पैचअप सीजन इज ओवर फॉर करिश्मा। नाउ विल शी कॉल इट क्विट्स और विल देयर बी अनदर आर्टिफिशियल पैचअप अगेन? चेक आउट द डिटेल्स। सुनने में आया कि करिश्मा कपूर के पति संजय आजकल अपने प्यार का इजहार खुलेआम कर रहे हैं अपनी अलेजेड गर्लफ्रेंड प्रिया चटवाल के साथ। इनफैक्ट खबर यह भी है कि जब संजय को करिश्मा की बहन करीना के वेडिंग के लिए बुलाया गया था, तब संजय ने इस बात पर जोर दिया था कि उनकी गर्लफ्रेंड को भी इन्वाइट किया जाए। जाहिर है कि करीना ने अपनी दीदी के फेवर में उनके इस सुझाव को रिजेक्ट कर दिया। करिश्मा बॉलीवुड में तो एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस रही है और उन्होंने पर्सनल लाइफ में भी अपना रिश्ता सफल बनाने की कोशिश भी की, लेकिन लगता है कि उनकी हर कोशिश बेकार रही। अपने पति संजय के साथ खींच कर स्माइलिंग फोटो, रिपेयर कर लूंगी अपनी शादीशुदा जिंदगी, यही था करिश्मा का मोटो। लेकिन बावली, संजय कपूर का तो प्यार निकलो बिल्कुल खोटो। व्हाट्स योर टेक, सिमी? Well, this says a lot about Karisma's fine upbringing, that in spite of the rumored troubles with her husband, she still decided to invite him for Karina's wedding. But ये क्या, उनके पति ने तो अनकन्वेंशनल होने की हर लिमिट ही पार कर दी। हेडलाइन नंबर 4 बने आमिर खान, जो अब SRK और अजय देवगन की तरह खुद भी जंग लड़ने जा रहे हैं। यस, ये जंग होगी अक्षय कुमार और आमिर के बीच। हियर आर द डिटेल्स, मास वर्सेस क्लास। खबर यह है कि इस बार आमिर खान की नई फिल्म तलाश के प्रोड्यूसर्स ने सिंगल स्क्रीन थिएटर ओनर्स पर जोर डाला है कि वो आमिर की फिल्म तलाश को कम से कम 2 हफ्ते तक स्क्रीन से हटाए नहीं। लेकिन इसी बीच अक्षय की आने वाली फिल्म खिलाड़ी 786 पर जरूर असर पड़ सकता है। पहले ही अजय देवगन और SRK के बीच में जंग छिड़ी है और डायरेक्टर रमेश सिप्पी, जो एक सिंगल प्लेक्स के ओनर भी हैं, कहते हैं कि आमिर की तलाश अक्षय की फिल्म 786 को खत्म करने के लिए 2 हफ्ते नहीं चलाई जाएगी।
आमिर खान के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए एग्जिबिटर्स 2 हफ्ते तक फिल्म तलाश को जरूर चलाएंगे। खिलाड़ी कुमार अक्षय और आमिर खान के बीच में बॉक्स ऑफिस पर मुक्केबाजी देखने के लिए सभी बेकरार है। राउडी राठौड़ अक्षय ने कस ली है अपनी मूछें और आमिर ने कर ली है उनकी पतलून टाइट। बोथ आर गेटिंग रेडी फॉर बॉक्स ऑफिस फाइट। सिमी, कैन यू थ्रो सम लाइट? आमिर की बढ़ गई है बॉक्स ऑफिस पर हाइट क्योंकि वो करना चाहते हैं सब कुछ राइट, लेकिन अक्षय की चॉइस ऑफ मूवीज डिसाइड करती हैं उनकी प्लाइट। दोनों का अपना अपना है ऑडियंस, फिर भी लगता है उनके पब्लिसिस्ट ने हाइप कर दी है ये सो कॉल्ड क्लैश ऑफ डेट्स की फाइट। हैप्पी दिवाली फोक्स। गॉसिप की लड़ियां और स्कैंडल के फटाके छूटने वाले हैं इस ब्रेक के बाद, सो कम राइट बैक। वीना मलिका शेरावत ने भी दिए थे स्क्रीन पर ढेरों किस। Ultimately, her career ended up with a flop called Hiss. कहीं ऐसा ना हो वीना, बॉलीवुड भी आपको कर दे हमेशा के लिए डिसमिस। टेंटलाइज नंबर 3 बनी है वीना मलिक, जिन्होंने किसिंग का एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। काश आप अपने एक्टिंग से कोई रिकॉर्ड बनाती, लेकिन आप तो वही करेंगी ना जो आप जानती हैं, जिसमें आप एक्सपर्ट हो। चेक आउट दिस पीपल्स, द फीमेल वर्जन्स ऑफ द इमरान्स द हाशमीज इज हियर। रीसेंट खबर यह है कि वीना अपनी लेटेस्ट फिल्म द सिटी नेवर स्लीप्स में मैक्सिमम किसेस देती नजर आएंगी। वीना ऑल्सो नेवर स्लीप्स। वीना का कहना है, आई थिंक किसेस आर रिडिकुलसली ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन। वीना को गर्व है कि वो मैक्सिमम किसेस ऑन स्क्रीन के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो रही है। वीना के इस बयान से इमरान के यूएसपी को शायद खतरा हो सकता है, क्योंकि सीरियल किसर का खिताब जो वो एंजॉय कर रहे थे अब वीना का होगा। वीना मलिक हैज प्रोग्रेस्ड। पहले अपने को स्टार्स और हाउस गेस्ट को मसाज करने के लिए यूज करती थी अपना पाम, लेकिन आजकल यूज कर रही हैं लिप बाम। व्हाट्स योर टेक सिमी? वीना मलिका शेरावत ने भी दिए थे स्क्रीन पर ढेरों किस। अल्टीमेटली हर करियर एंडेड अप विद अ फ्लॉप कॉल्ड हिस। कहीं ऐसा ना हो वीना, बॉलीवुड भी आपको कर दे हमेशा के लिए डिसमिस। हेडलाइन नंबर 2 बनी है सुष्मिता सेन, जिन्होंने एक डिजाइनर वॉच पहनने से मना कर दिया है। रीजन, शी वाज नॉट गेटिंग पेड टू वेयर इट। सुष्मिता सेन कैन स्टिल अफोर्ड टू थ्रो सम टेंट्रम्स। इवेंट था एक लीडिंग फैशन डिजाइनर के फैशन शो का, जिसमें सुष्मिता सेन शो स्टॉपर थी। कॉस्ट्यूम्स के अलावा उन्हें एक डिजाइनर वॉच को भी पहनने को कहा गया, लेकिन सुष्मिता ने वॉच पहनने से साफ इनकार कर दिया। सुष को इस रैंप वॉक के लिए पूरे 11 लाख रुपए दिए गए, फिर भी उन्होंने वॉच डिजाइनर को एडजस्ट नहीं किया। लेकिन डिजाइनर ने सुष्मिता के इस एरोगेंस पे पर्दा डालते हुए कहा कि सुष्मिता ये वॉच पहनना चाहती थी, लेकिन वो उनकी कलाई पर फिट नहीं हो रही थी। और जब उन्हें पता लगा कि ये वॉच करोड़ों की है, तो उन्हें डर लगा कि उनसे इतनी महंगी घड़ी रैंप पर ना गिर जाए। Watch out, sus. What goes up must also come down, so it is better to stay on the ground. बॉलीवुड में कभी किस्मत अप होती है तो कभी डाउन होती है। क्या आप जानते हैं, सिंगर लता मंगेशकर अच्छी सिंगर होने के साथ साथ अच्छी पेंटर भी है, और टेंटलाइज अपने कैनवस पर भी गॉसिप के रंग भरने के लिए बहुत जल्द लौटेगा इस ब्रेक के बाद। शाहरुख कर रहे थे एक मदर बर्ड की तरह अपनी चोंच से करण जौहर को फीड, लेकिन अब करण की पूरी हो गई है नीड्स। सलमान को ऑफर करना चाहते हैं अब करण अपनी क्रिएटिविटी का सीड। आखिर कब तक करण डिपेंड करेंगे ऑन शाहरुख टू प्ले द लीड? टेंटलाइज नंबर 1 बने शाहरुख खान, जिनके बेस्ट फ्रेंड अब उनके आर्च राइवल के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं। यस, इट्स ट्रू। एसआरके के सबसे बड़े गहरे दोस्त करण जौहर अब सलमान के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? पुराना स्टूडेंट ऑफ द ईयर बना रहा है ये। हियर इज द फुल स्टोरी। क्या एसआरके के बिगेस्ट फैन सलमान के बेस्ट फ्रेंड बनने की कोशिश कर रहे हैं?
अगर सोर्सेज की माने तो ये सच है। सलमान खान करीना के साथ एक आइटम सॉन्ग के लिए शूट कर रहे थे और उनका पूरा परिवार भी महबूब स्टूडियो में मौजूद था। लेकिन सभी को ताजुब हुआ जब करण जौहर ने एंट्री ली। इतना ही नहीं, सलमान के साथ करण ने पूरे 2 घंटे बिताए। लगता है करण सलमान को किसी खास प्रोजेक्ट के लिए साइन करना चाहते हैं। पिछले दिनों सलमान खान को उनके रियलिटी शो पर करण ने एक फिल्म ऑफर भी की थी और अब उनके बॉन्डिंग को देखकर ऐसा लगता है कि सलमान करण को हाँ कर देंगे। इस बॉन्डिंग से शायद SRK अनजान है। दरअसल करण को डायरेक्टर बनने का कॉन्फिडेंस देने वाले शाहरुख ही थे। अगर शाहरुख की नज़र में अच्छा बनकर रहना है तो करण को सलमान से दूर ही रहना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब डॉन SRK करण से कहेंगे डॉन के दुश्मन की सबसे बड़ी गलती है कि वो डॉन का दुश्मन है। पहले SRK का परफॉर्मेंस देखकर करण के दिल में कुछ कुछ होता था, लेकिन अब बॉडीगार्ड सलमान को देखकर ज्यादा कुछ होने लग गया है। मैं राइट कह रहा हूं ना सिमी? शाहरुख कर रहे थे एक मदर बर्ड की तरह अपनी चोंच से करण जौहर को फीड, लेकिन अब करण की पूरी हो गई है नीड। सलमान को ऑफर करना चाहते हैं अब करण अपनी क्रिएटिविटी का सीड। आखिर कब तक करण डिपेंड करेंगे ऑन शाहरुख टू प्ले द लीड। हैप्पी दिवाली टू यू अगेन। और जाते जाते मैं आप सबसे कहूंगा हैव अ नॉइज लेस दिवाली, क्योंकि सबसे खूबसूरत तो नॉइज होता है गॉसिप का नॉइज। विद दिस प्रोफाउंड थॉट आई टेक योर लीव। See you next week on India's the topmost gossip show, 10 Lies, only on Zoom, India's #1 Bollywood channel.